ठीक है, क्वेश्चन गुड़े बात करें हमारे पास जो 10 है, 10 बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। चेंज गुड़े बात कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑन गुड़े बात करें फ्रीजिंग, मतलब मुझे निकालना क्या है बेटा, बात करें चेंज इन एंथैल्पी। किसकी दी थी बात करें चेंज इन एंथैल्पी, बताओ बेटा, बात करें फ्रीजिंग की। फ्रीजिंग की चेंज इन एंथैल्पी निकालना है, ठीक है। गुड़े बात करें वो भी फ्रीजिंग किसका करना है, बताओ बेटा, बात करें कैलकुलेट द चेंज इन गुड़े बात करें एंथैल्पी चेंज ऑन फ्रीजिंग, और बेटा बात करें 1 मोल ऑफ वाटर। अच्छा, जो वाटर है गुड़े बात करें पता है वो किस पर है, 1 मोल पर। यहां पे गुड़े बात करें आपने क्या लिया, 1 मोल गुड़े बात करें वाटर, मतलब H2O। H2O मतलब गुड़े बात करें कौन है, लिक्विड है, ठीक है। गुड़े बात कर ये है 1 मोल ऑफ वाटर, किसने पर है बताओ बेटा, बात करें टेम्परेचर इसका 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस से दीदी बात करें कहां तक ले जाना इसको। अच्छा, 10 डिग्री सेल्सियस टू आइस, किसमें बदलना है इसको, आइस में बदलना है दीदी, बात करें बदल देंगे। आइस मतलब क्या होता है, वाटर फॉर्मूला तो वही रहेगा H2O बेटा, बात करें पर आइस में गुड़े बात करें जो H2O है वो किसके फॉर्म में है, वो गुड़े बात करें सॉलिड है, सॉलिड, समझ पा रहे हैं। और मोल दीदी बात कर वही है 1 मोल, क्या है बेटा, बात कर 1 मोल, 1 मोल गुड़े बात कर आइस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगर आइस है गुड़े बात कर, अच्छा आइस वो 0 डिग्री सेल्सियस वाला नहीं चाहिए अपन को, टेम्परेचर कितना दे रखा है -10 डिग्री सेल्सियस, तो क्या हो गया, बुद्धि आराम से निकल जाएगा। अच्छा, जो चेंज इन गुड़े बात करें एंथैल्पी दे रखी है वो दे रखी फ्यूजन की, चेंज गुड़े बात करें इन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन मतलब क्या होता है बेटा, बात करें आपको अच्छे से पता है, आइस का दीदी बात का लिक्विड में कन्वर्ट होना, फ्यूजन का मतलब होता है सॉलिड का लिक्विड में बदलना। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है, वो फ्यूजन है। और फ्रीजिंग का मतलब है लिक्विड का दीदी बात का सॉलिड में बदलना, वो बेटा बात का फ्रीजिंग होता है। ये तो मैं दे रखा है गुड़े बात कर रहे हैं, कितना दे रखा है ये 6.03, क्या दे रखा है 6.03 गुड़े बात कर क्या दे रखा है, किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, ठीक है। गुड़े बात कर आगे बोलो। अच्छा, गुड़े बात कर हीट कैपेसिटी दे रखी है Cp, समझ पा रहे हैं, किसकी दे रखी है बेटा, बात करें Cp दे रखी है उसने लिक्विड की, वाटर की। तो वाटर की गुड़े स्पेसिफिक हीट जो होती है H2O गुड़े बात करें H2O, ये लिक्विड है ये सॉलिड है, सॉलिड है ना। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट का मतलब जानते हो बेटा, बात करें 1 ग्राम का, क्या दीदी बात करें 1 ग्राम का कंप्लीट कंबशन गुड़े बात करें, मतलब कितना दे रखा है जी बेटा 7 पॉइंट, वो कैलोरी है 75.3 गुड़े बात करें, ये कितना है 36 पॉइंट गुड़े बात करें क्या 8, वो भी क्या जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन, बात समझ पा रहे गुड़े बात करें। सीधी बात इसमें समझ में ही आ रही है, किसी भी दीदी बात करें सब्सटेंस के 1 मोल का गुड़े बात करें टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए गुड़े बात करें पर केल्विन है ना, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से या 1 डिग्री केल्विन से बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है जूल में, वो कहलाता है उसकी गुड़े बात के स्पेसिफिक हीट, बात समझ पा रहे हो। तो गुड़े बात की सॉलिड की दे रखी, अगर मुझे गुड़े कांस्टेंट प्रेशर पर, प्रेशर कांस्टेंट रखना है और गुड़े बात के मैं चाहता हूं कि इसकी गुड़े बात कर क्या हो जाए स्पेसिफिक हीट बढ़ जाए, किसकी आइस की 1 डिग्री केल्विन से बढ़ाने के लिए 1 मोल आइस का, 1 मोल आइस का टेम्परेचर 1 डिग्री केल्विन से बढ़ाने के लिए 1 मोल आइस का 1 डिग्री केल्विन से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मुझे गुड़े बात का 36.8 जूल एनर्जी चाहिए, समझ पा रहे हैं, किस पर एट कांस्टेंट प्रेशर पर, इनको पढ़ना आनी चाहिए स्पेसिफिक हीट। दीदी बात की दे रखा है, अब अगर ये दे रखा है गुड़े बात के तो उससे क्वेश्चन निकल जाएगा। अच्छा, मैं फिजिक्स के टर्म में करूं केमिस्ट्री के टर्म में दीदी बात करें, तो फिजिक्स के टर्म में करना है तो भी दीदी बात कर वही है। अच्छा, मैं केमिस्ट्री को फिजिक्स के टर्म से कर देता हूं, उसमें तो फिजिक्स भी आ जाएगा और केमिस्ट्री भी। दीदी बात करें तो फिजिक्स के टर्म से अगर इसको क्वेश्चन सॉल्व करें दीदी, ठीक है, तो वही आएगा 1 मोल जो बेटा बात करें है कौन है ये H2O लिक्विड, गुड़े बात करें टेम्परेचर किस पर बेटा बात करें, जल्दी बोलो 10 डिग्री सेल्सियस। पहली दीदी इसको अपन क्या करेंगे, फेस गुड़े बात करें कूलिंग करेंगे, मतलब फेस हीटिंग फेस कूलिंग, समझ पा रहे हो, फेस कन्वर्जन नहीं करना है, फेस कूलिंग, क्योंकि अपन बेटा इसको जीरो मतलब सॉलिड की तरफ लेके जा रहे हैं, तो किसमें बदल गए 1 मोल वाटर ही रहेगा पर ये गुड़े बात करें किसमें रहेगा बेटा लिक्विड में, और अभी इसका टेम्परेचर कितना आ गया 0 डिग्री सेल्सियस। अब गुड़े बात करें पता है इस लिक्विड को गुड़े बात करें 1 मोल बदलना है बेटा किसके अंदर, आइस में, किसमें बदलना है 1 मोल आइस बोला था ना अपन ने, 1 मोल गुड़े बात करें आइस, आइस मतलब यहाँ पे जो H2O है वो सॉलिड है पर इसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही है। फिर इसको और कन्वर्ट करो, किसमें कन्वर्ट करें बताओ बेटा बात करें 1 मोल आइस में ही,
1 मोल आइस। लेकिन दीदी बात कर यहाँ पे जो H2 वो भी क्या है, सॉलिड ही रहेगा इसे, पर इसका टेम्परेचर कितना बेटा बात कर, -10 डिग्री सेल्सियस। समझ पा रहे हो, पूरे बात में छोटी सी बात है। मतलब 3 स्टेप का प्रोसेस है। कितने स्टेप का है? पहले स्टेप में अपन ने क्या किया, कूलिंग। क्या किया जल्दी बोलो, कूलिंग। पूरे बात कर मतलब फेज हीटिंग वाली बात है कि फेज कन्वर्जन की बात है? फेज हीटिंग वाली बात कर रहे हैं। फेज यहाँ पर कूलिंग हो रहा है, कन्वर्जन नहीं हुआ दोस्त, यहाँ पे कन्वर्जन हुआ। ये फेज कन्वर्जन है दीदी, बताओ क्या है बेटा बात करें, फेज कन्वर्जन। फिजिक्स में दीदी इसको अपन लिखते थे, कुछ याद है, स्पेसिफिक हीट, सी इक्वल्स टू पूरे बात करें क्या लिखते थे, ms डेल थीटा या डेल टी, और यहां लिखते थे पूरे बात करें ml, क्या करते थे ml। समझ पा रहे पूरे बात कर, बिल्कुल। तो वो ठीक है, क्यू ही था ना, क्यू हीट। अब उस क्यू हीट को अपन यहाँ पे क्या बोलते, चेंज इन एंथैल्पी। अब वो चेंज इन एंथैल्पी तुम्हें उसने इसकी दे रखी क्या मैडम, देखो उसने दे रखी तुम्हें उल्टी। अगर सॉलिड से मैं लिक्विड में जाऊं तो मुझे दे रखा है, सॉलिड से लिक्विड का दीदी दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा ये, तो दीदी उल्टा करो। मैं पूरी बात कर लिक्विड से सॉलिड में जाऊं तो इसका उल्टा कर दो। जो बेटा बात करें चेंज इन एंथैल्पी फॉर दीदी फ्यूजन होती है, वही चेंज इन एंथैल्पी और पूरे बात करें क्या होती है, जल्दी बोलो बेटा बात करें, हमारे पास फ्रीजिंग होती है। ये फ्यूजन है और ये दीदी बात कर क्या है, फ्रीजिंग है। बस बुरे वैल्यू किस में होती है, माइनस में। किस में होती है, समझ पा रहे बुरे बात करें। इसका मतलब यहां बेटा जो चेंज इन एंथैल्पी तुम्हारे पास है क्या, बिल्कुल है, जो चेंज इन एंथैल्पी मेरे पास है। और दीदी बात करें वो क्या है, माइनस का 6 पॉइंट गुलो बात करें क्या 0.3, वो भी किसमें बेटा बात करें, किलो जूल। किसमें, किलो जूल पर मोल पर केल्विन। दीदी पता चल गया मुझे किलो जूल में, ये समझ में आ रहा क्या बुरे बात करें। फिर यहां बेटा बात करें क्या हुआ, फेस कूलिंग। क्या हुई बताओ, मतलब फिर दीदी बात कर फेस पूरे बात कन्वर्जन की फेस कूलिंग, फेस कूलिंग दीदी बात कर। मतलब यहां 12 फिर से क्या लगाना अपन को, ms डेल थीटा वाला कंसेप्ट याद है ये भी हीट, पर इस हीट को अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें, चेंज इन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं, जो फिजिक्स में अपन बोलते थे ms बुरे बात में डेल थीटा, वो यहां बोलते हैं बुरे बात करें क्या, समझ पा रहे, क्यू ही बोल दो दीदी बात कर, हीट ही है क्यू, पर क्यू का मतलब यहां पे क्या आ जाएगा, डेल टी। क्या आ जाएगा, और डेल टी के साथ क्या आएगा, सीपी क्या आएगा, और साथ में क्या आएगा, एन क्या जाएगा। तो जो चेंज इन एंथैल्पी वो हीट ही तो है, तो अपन दीदी इसकी वैल्यू क्या लिखी, इसकी वैल्यू लिखी बेटा बात करें क्यू इक्वल्स टू, अभी लिखा था ना अपन ने, क्या लिखा था, एन सी पी डेल टी। पूरे बात कर नहीं लिखा। और इसके लिए बेटा बात करें जो कूलिंग था वहां पे अपन जी को बताओ फिजिक्स में क्या लिखते थे, क्यू इक्वल्स टू बुरे बात करें ms डेल थीटा लिखते थे। यहां बुरे बात करें केमिस्ट्री में जो क्यू है वो क्या है बताओ बेटा बात करें, एन जल्दी बोलो cp डेल टी। नहीं समझे, यहां स्पेसिफिक हीट के टर्म में, वहां दीदी बात करें वो किसके था बेटा बात करें, मास बुरे बात करें मास, और बेटा स्पेसिफिक हीट वहां भी था, नहीं समझे आप, और वहां पर ऐसे बोलते थे। और चेंज टेम्परेचर, यहां भी चेंज इन टेम्परेचर, यहां भी स्पेसिफिक हीट, यहां मोल। क्या बोलते बेटा बात करें, मोल। अरे आया कि नहीं आया, बुरे बात करें तो ठीक है, बुरे बात करें आ गया हमारे पास, क्योंकि जहां मास है वहां मोल है, और जहां मोल है वहां मास से। बुरे बात कर निकाल दो जरा, बुरे बात कर बताओ 3 स्टेप में प्रोसेस हुई कि नहीं हुई, 3 स्टेप प्रोसेस हुई ना। तो टोटल बेटा बात करें जो चेंज आएगा एंथैल्पी में या हीट में, या तो बोलो टोटल हीट, या बोलो बेटा बात करें क्या टोटल चेंज इन एंथैल्पी। जो बुरे आएगा वो क्या आएगा, जल्दी बोलो बुरे बताओ, Q1, Q1 मतलब प्लस बुरे बात करें Q2, समझे आप, ये Q1 ये Q2 और ये क्या है Q3। मैंने तुम्हें फिजिक्स से कोरिलेट किया है, बुरे बताओ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब Q1 कितना है बताओ बेटा बात कर, जल्दी बोलो, N CP बुरे बात कर पता है डेल T फर्स्ट स्टेप की, प्लस बुरे बात करें क्या डेल H, और बुरे बात करें क्या जल्दी बोलो फ्रीजिंग, दे रखा ना फ्रीजिंग, Q की जगह बुरे बात करें, और प्लस बुरे बात करें क्या जाएगा हमारे पास Q3 कितना है N CP बुरे बात करें क्या डेल T। पर बेटा बात करें यहां पे बुरे बात करें वो लिक्विड है, तो यहां पर जो क्या है स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड, और यहाँ पे क्या है वो सॉलिड है। तुमने देखा बेटा आइस से आइस में ही है, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड बुरे बात करें चेंज इन टेम्परेचर। अब मुझे बता दो, अब बुरे बात कर रहा जब मैं इसके लिए लिखूं मोल कितना है बताओ इसका दीदी, जब इधर से इधर जा रहा तो एक ही मोल है ना अमाउंट, बुरे बात कर 1 मोल इनटू सीपी ऑफ लिक्विड, क्या दे रखा है मैडम, कितना लिखा है 70, अच्छा 75.3, तो 75.3 बुरे बात कर, आगे बढ़ो, जूल पर मोल पर केल्विन दोस्त, दीदी याद रखियो है ना, बुरे बात कर इनटू डेल टी कितना है बताओ। जब बेटा आप इससे इसमें जा रहे हैं तो इसका टेम्परेचर कितना है 0, ये फाइनल है, और ये क्या है इसका इनिशियल है, तो ये चेंज इन टेम्परेचर कितना आएगा,
चेंज इन टेम्परेचर यदि इसके लिए अगर अपन निकालें, समझ पा रहे हैं, तो वो आएगा गुड़े बात करें कितना, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल 0 माइनस कितना करना है, -10 डिग्री सेल्सियस। अब दीदी बताओ जूल पर मोल पर केल्विन है ना, गुड़े बात करें पर केल्विन में चल रहा है दोस्त, पर चेंज इन टेम्परेचर तो सेम होता है, तो अपन क्या करें, इनटू कितना करना है बताओ बेटा, -10। दीदी बात करें किया कि नहीं किया, ये पहला स्टेप सॉल्व हो गया। प्लस इसकी वैल्यू कितनी थी बताओ बेटा, बात करें दूसरे स्टेप की -6.03, तो माइनस गुड़े बात करें -6.03 इंटू 10 की पावर 3 किलो जूल को मैंने खोल दिया पूरा, समझ पा रहे हो, तो गुड़े बात कर किस में आ गई है, जूल में, ठीक है। प्लस गुड़े बात कर, देखो माइनस तो पहले अंदर उठा रहे अपन, आप इसको अगर माइनस है तो उधर गुणा भाग मत करना, पहले आप वैल्यू पुट कर लो सही सही थे। अच्छा दीदी बताओ नंबर ऑफ मोल कितने बेटा, 1 ही है, आइस की 1 मोल है, दिख रहा है ना, 1 मोल इंटू सीपी बेटा बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड की कितनी दे रखी है, 36.8 अरे 8 गुड़े बताओ जूल पर मोल पर केल्विन इंटू चेंज इन टेम्परेचर, जा कहां से रहे दोस्त, आप जा रहे गुड़े आइस से, इसका कितना है 0 से कहां जा रहे हैं -10, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आएगा गुड़े बात करें, जल्दी बोलो, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल -10 -0 मतलब -10, आगे कि नहीं आ गया, अरे आया, तो कितना आ गया इंटू -10 गुड़े बात करें, ये टोटल सॉल्व कर लो। अब बताओ गुड़े ये कितना आ गया, माइनस का, ठीक है, 0 से 1 पॉइंट उड़ गया, कितना आ गया -753, प्लस माइनस माइनस कितना आ रहा बताओ गुड़े बात करें, इसको उड़ा दो, 2 पॉइंट उड़ जाएंगे, 2 0 से 1 0 बचेगा, मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 600 गुड़े बात नहीं 6030 आ गया कि नहीं आ गया, किसमें है, जूल में। प्लस गुड़े बात करें, देखो ये माइनस है, टोटल माइनस आया, तो माइनस इंटू प्लस करोगे तो क्या आएगा, माइनस गुड़े बात करें कितना आ गया बेटा, गुड़े 1 इंटू समथिंग पॉइंट को उड़ाने के लिए 0 कैंसिल, कितना आ गया 368 गुड़े बात करें, माइनस माइनस जोड़ेगा माइनस, और ये माइनस जोड़ेगा माइनस, मतलब आंसर तुम्हारा माइनस में, पर कितना आ रहा है 8 और 3 कितना हो रहा है 11 की पावर 1 गुड़े बात करें, 6 और 1 7 और 3 कितना होता है 10 और 5 15 की 5 पावर की 1 और 3 4 और 0 4 और 7 11 का, और 6 और 1 कितना है अपना जूल में आ गया दोस्त। अब किलो मारना है दीदी, याद है तो मारो, 1 2 3 कितना आंसर आ गया, माइनस का 7.151 किलो जूल पर मोल, आगे की नहीं आ गया, आंसर मैच किया। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है दीदी, बात करें जो क्वेश्चन आपने फिजिक्स में किया वही क्वेश्चन यहाँ केमिस्ट्री में कर रहे हो। अब मैंने आपसे क्या कहा था, फिजिक्स में करें केमिस्ट्री में करें, आपने कहा फिजिक्स, मैंने आपको केमिस्ट्री की टर्म में बता दी, तो केमिस्ट्री वालों भी खुश हो गए कि मुझे केमिस्ट्री की टर्म में मिल गया, और फिजिक्स वाले हमारा रिवीजन हो गया, समझ पा रहे हो। फेज हीटिंग है कि फेज कूलिंग है, पहले दीदी बात करें फेज कन्वर्जन नहीं है, फेज हीटिंग है फेज कूलिंग, मतलब वही फेज है पूरे बात करें। फिर बेटा बात करें फेज ट्रांजिशन मतलब फेज कन्वर्जन, और फिर दीदी बात करें वही एक इंटरफेस, मतलब एक फेज के अंदर जो अपन हीटिंग कर रहे थे वो कूलिंग है। अच्छा कूलिंग के लिए क्या लगाते हैं अपन बेटा बात करें ms डेल थीटा, और यहाँ लगाने दीदी बात करें क्या, अब ये तो वही मोल लिखा है, अगर मोल जगह मास हो तो मास लगा दो, नहीं समझे, जो मोल है उस जगह पे क्या ले लो। अब मास में अगर मोलर मास का हम डिवाइड करें, क्योंकि दीदी बीच में सब्सटेंस तो चेंज करोगे नहीं आप, तो वही जो मोल है वही क्या है, मोलर मास है, आपका आंसर वैसे ही आएगा। मोलर मास दे तो मोलर मास से खेलो, चाहो तो तुम उसको मोल में कन्वर्ट कर लो मॉलिक्यूलर वेट का डिवाइड करके, और चाहे तो उसको क्या कर लो n वाला कंसेप्ट लगा लो। तो दीदी प्लीज याद रखियो q ms डेल थीटा की जगह n cp डेल t बेटा बात कर। हाँ ये जरूर तुम्हें परेशान करेगा, ये तुम्हें देखना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो फ्रीजिंग, और तुम्हें क्या दे रखा है फ्यूजन, तो उल्टा कर देना बस, फिक्स वैल्यू दे रखी है, एक वैल्यू उसने बड़े प्यार से दे रखी थी। और अच्छा उसने परेशान करने के लिए हमें क्या दे रखा है, याद है, ये दे रखा जूल में, और ये दे रखा था किसमें, किलो जूल में, तो इसको पहले किलो जूल किसमें बदल देना, जूल में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पूरे बात कर, आपका आराम से आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े कि एक बार और समझे, बहुत बढ़िया।